ये है पीछे। तो फिर भी यहाँ देखिए ओवरव्यू देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो हम देखिए एक सिस्टम लेकर आते हैं कहां से, मार्केट से। अगर हम कंप्यूटर लेते हैं तो कंप्यूटर लेने के पश्चात क्या करते हैं, हम उसमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर का जो इंस्टॉलेशन करवाते हैं जो कि उसमें जो बेस प्रोग्राम मतलब हमारे जो एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं, जैसे मान लो MS ऑफिस हो गया, फोटोशॉप हो गया, या फिर और कोई अन्य सॉफ्टवेयर ले लेते हैं हम। ये सारे सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है जो उस कंप्यूटर को इस योग्य बना सके। तो मेन चीज होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर को बंद अवस्था से चालू अवस्था में, यानी कि उसको एक प्रकार से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या कोई अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए स्टेबल, यानी कि उसको उस अवस्था तक लाने में सहायक होता है। तो हम उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम प्रकार किसका है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है उसके अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। और बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जैसे कि ट्रांसलेटर प्रोग्राम हो सकते हैं और जो सहायक चीजें होती है जो कि हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलाने में सहायक होती है। तो ये सभी कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक भाग होता है जो कि यहाँ देखिए यूजर और सिस्टम के मध्य कम्युनिकेशन का माध्यम होता है। अब बात करते हैं लाइनेक्स की। तो लाइनेक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम हमने बात करे हैं। तो लाइनेक्स के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं हम, देखिए उसके बाद उसकी हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो यहां देखिए लाइनेक्स के बारे में कुछ डिटेल अगर देखें हम, तो सबसे पहली चीज बात की जा रही है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का अपग्रेडेड वर्जन है। तो यहां अगर बात करें हम तो यूनिक्स भी क्या था, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि इसके जस्ट पहले था, मतलब उसको अपग्रेड करके यहां लाइनेक्स को डेवलप किया गया है। तो अगर बात करें हम यूनिक्स की, तो यूनिक्स के बारे में हम देखेंगे विस्तार से। तो उसका अपग्रेडेड वर्जन है, ठीक है, लाइनेक्स। और उसके बाद जो नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स से मतलब क्या होता है, इसका जो सोर्स कोड होता है, देखिए दो चीजें होती है, एक तो सॉफ्टवेयर होता है हमारे सामने और दूसरा उसका सोर्स कोड होता है। सोर्स कोड से मतलब जिस कोड में हम एडिटिंग करके उसमें बदलाव कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं सोर्स कोड। तो इसका सोर्स कोड अवेलेबल है कहां पे, ऑनलाइन। ठीक है, अब वो ऑनलाइन तो अवेलेबल है परंतु पूरी तरीके से वो फ्री भी अवेलेबल है। मतलब बात की जा रही है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा उसे डाउनलोड किया जा सकता है और उसको कस्टमाइज किया जा सकता है और आसानी से अपग्रेड किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखें तो यूनिक्स कंपेटिबिलिटी, यानी कि यूनिक्स में जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट किए जाते थे वो सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पे सपोर्ट किए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे बात की जा रही है यूनिक्स कंपैटिबिलिटी। आसानी से कस्टमाइज किया जा सकता है, मतलब किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो डेवलपर होते हैं उनके द्वारा इसे डाउनलोड किया जा सकता है और आसानी से अपनी इच्छा अनुसार उसको डेवलप या कस्टमाइज करके अपडेट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें हम तो ये रिलायबल है। रिलायबल का मतलब क्या होता है, ये भरोसेमंद है। मतलब बात की जा रही है यहाँ पे किसी भी, अगर हम यहाँ उदाहरण ले ले बैंकों का, अगर बैंकों में लाइनेक्स को यूज किया जाता है तो इसको जो है इसको तोड़ना यानी कि इसकी हैकिंग करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए यहाँ पे रिलायबल है ये, मतलब एक प्रकार से भरोसेमंद ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये तो इंट्रोडक्शन की बात हो गई किसके, लाइनेक्स की। अब हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। तो हिस्ट्री में जाने से पहले आपको जाना होगा 30 साल पहले लगभग, मतलब यहाँ देखें हम तो 30 साल पहले देख सकते हैं हम। देखिए इसका जो विकास किया गया था 1991 में, परंतु उसके पहले भी कुछ कहानी है। तो उसके पहले जो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया गया था। परंतु यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास क्यों किया गया था, तो उसके लिए हम देखते हैं जैसे कि आज से अगर लगभग हम बात करें मतलब 70 के दशक में चले जाए। ठीक है, 70 के दशक में जो यूजर थे, जो भी नॉर्मल सिटीजन थे या फिर जो भी व्यक्ति थे, उनको कंप्यूटर का यूज करने में बहुत कठिनाई होती थी। यानी कि कंप्यूटर उस समय एक जो है बड़े बड़े जो घर होते, कंप्यूटर बड़े बड़े घर या स्टेडियम या बड़ी बड़ी जो कंपनी है वहां तक ही सीमित थे। मतलब बहुत बड़ी समस्या थी उसे सॉल्व कर पाना, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ नहीं था। मतलब उस समय ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास नहीं हुआ था, ताकि अब ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हो जाएगा तो हर एक सिस्टम में हम अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉल करके और सिस्टम का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका विकास नहीं किया गया था, इसलिए सिस्टम लिमिटेड यानी कि सीमित जगह पर ही यूज किया जाता था। तो बात हो रही थी यहाँ पे सॉफ्टवेयर की, यानी कि सॉफ्टवेयर क्यों यूज किए जाते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य पूरा कर सके। तो विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। उदाहरण के तौर पे ऑपरेटिंग सिस्टम हम बोल सकते हैं। तो इसी के लिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर की जरूरत थी। तो सॉफ्टवेयर तो था, परंतु एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया गया था, परंतु एक सॉफ्टवेयर एक ही सिस्टम में वर्क करता था। तो रिक्वायरमेंट क्या थी, एक सॉफ्टवेयर जो है अन्य कंप्यूटर पर भी उपयोग किया जा सके, ऐसे सॉफ्टवेयर की जरूरत थी। तो इसी समस्या को देखते हुए जो बेल लेबोरेटरीज है, बेल लैब जो रहती है, यानी कि जो बेल AT&T बेल जो लेबोरेटरी है, इसके जो वैज्ञानिक है, इन्होंने इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए एक यहाँ कार्य करना प्रारंभ किया और एक ऐसे सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जो ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में आता है और इसका नाम इन्होंने दिया यूनिक्स। ठीक है, और यूनिक्स जो था एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम था, पर बाद में क्या हुआ,
सन 1991 में जो एक पर्सन थे लिनुस टॉरवेल्स जो थे स्टूडेंट थे हेलेंसिकी यूनिवर्सिटी के, ठीक है। अब जो स्टूडेंट थे इन्होंने एक कोड लिखा जो था यूनिक्स का कर्नल, ठीक है। कर्नल का मतलब क्या होता है, एक बेस प्रोग्राम जो मेन चीज यानी कि हार्डवेयर और यूजर या जो भी प्रोग्राम्स रहते हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन करने में सक्षम था, मतलब यूनिक्स का कर्नल था ये। तो यूनिक्स का कर्नल किसके द्वारा लिखा गया, लिनुस टॉरवेल के द्वारा। और टॉरवेल ने एक प्रकार से यहां अगर बात करें हम तो फ्री और जो मिनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था, फ्री और मिनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका ओपन सोर्स के तौर पर अल्टरनेटिव के तौर पर इसको उपलब्ध कराया, मतलब इसका अल्टरनेटिव इन्होंने उपलब्ध कराया। एक तरीके से हम बोल सकते हैं यूनिक्स का क्लोन इन्होंने उपलब्ध कराया और इसका मुख्य रूप से प्रयोग होता था एकेडमिक सेटिंग में होता था। अब बाद में अगर देखें हम तो यहां देखिए इन्होंने पहले इसका नाम रखने का सोचा क्या, फ्रीएक्स। अब फ्रीएक्स रखने का सोचा तो इन्होंने जिस सर्वर में अपलोड किया था, जिस सर्वर में मतलब सर्वर के जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनको उन्होंने बोला था कि जो ओरिजिनल कोड है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो जो सर्वर के एडमिनिस्ट्रेटर थे उन्होंने उस डायरेक्टरी का नाम क्या रख दिया, लाइनेक्स रख दिया। अब लाइनेक्स किस चीज से मिलकर बना, तो जो कॉम्बिनेशन था लाइनेक्स था, क्या था, कॉम्बिनेशन था किसका, टॉरवेल्स का पहला नाम क्या था, लिनुस, और हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम था यूनिक्स का कोड इन्होंने लिखा था कर्नेल और उसको डायरेक्टरी में रखने बोला तो डायरेक्टरी का नाम इन्होंने रख दिया लाइनेक्स। तो दोनों का मिला जुला रूप यानी कि लिनुस और यूनिक्स दोनों को मिलाकर यहाँ नाम रखा गया लाइनेक्स। तो यहाँ नाम बदल दिया गया लाइनेक्स। और लाइनेक्स एक प्रकार से हम अगर बात करें यहाँ पे तो नया नाम निकल कर क्या है, लाइनेक्स। और लाइनेक्स एक प्रकार से कोई भी इसका ऑनर नहीं है, मतलब एक प्रकार से हम बोल सकते हैं फ्री अवेलेबल है, परंतु फिर भी अगर बात करें तो जो ट्रेडमार्क जाता है किसके नाम पर जाता है, लिनुस टॉरवेल्स के नाम पर, क्योंकि इन्होंने मेन जो बेस प्रोग्राम था वो लिखा था। अब लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की सोर्स कोड का जो कॉपीराइट है बहुत ही इंडिविजुअल ऑथर के नाम में जाना जाता है, इसलिए इसे सामूहिक रूप से GPL v2 यानी कि जनरल पब्लिक लाइसेंस वर्जन 2 लाइसेंस के तहत इसे रखा गया, क्योंकि लाइनेक्स के पीछे किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं है, मतलब यहाँ पे बहुत बड़े समूह का योगदान दिया गया, इसलिए इसमें जो है पर्टिकुलर यानी कि इंडिविजुअली इसे संपर्क कर पाना संभव नहीं था। इस कारण इसे जो है GPL v2 यानी कि जनरल पब्लिक लाइसेंस वर्जन 2 के तहत रखा गया। तो फाइनली हम देख सकते हैं, देखिए 1991 में जो है कोड एक लिखा गया किसके लिए, यूनिक्स के लिए, तो इसलिए उसका नाम पड़ा क्या, कर्नेल। और कर्नेल को बनाने वाले थे लिनुस टॉरवेल्स, तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया लाइनेक्स। तो आप लाइनेक्स के बारे में जानते हैं आप लाइनेक्स के कंपोनेंट के बारे में हम देख लेते हैं। तो लाइनेक्स के कंपोनेंट की अगर बात करें तो मेन जो बेस प्रोग्राम होता है लाइनेक्स कर्नेल होता है, उसके बाद होता है सिस्टम लाइब्रेरी होती है और सिस्टम यूटिलिटी होती है। लाइनेक्स कर्नेल की अगर बात करें तो ये बेस प्रोग्राम होता है। हमने बात करे थे कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जो भी एप्लीकेशन होते हैं वो इसी से होकर गुजरते हैं, यानी कि ये बीच में मीडिएटर का काम करता है। सारी चीजें मेंटेन करने का काम कौन करेगा, कर्नेल, यानी कि CPU, मेमोरी और जो डिवाइसेस होती है उनका तालमेल बैठाने का काम करेगा, और जो एप्लीकेशन होते हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन कराने का काम कौन करेगा, लाइनेक्स कर्नेल। अब सिस्टम लाइब्रेरी की अगर बात करें तो जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो कर्नेल की जो भी लाइब्रेरी होती है या जो भी फंक्शंस होते हैं उसको एक्सेस करने में यहाँ सहायता प्राप्त करते हैं। लाइनेक्स के जो लाइब्रेरी होती है तो कौन कराता है, सिस्टम लाइब्रेरी उसको कराता है। और कुछ अदर सॉफ्टवेयर जो कि सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर भूमिका निभाते हैं उनके लिए यूज होती है सिस्टम यूटिलिटी। तो ये मेन चीज तीन होते हैं हमारे, क्या, ये तीन जो है कंपोनेंट्स ऑफ लाइनेक्स यानी कि लाइनेक्स के कंपोनेंट के तौर पर जाने जाते हैं। अब बात करते हैं फीचर्स की। तो लाइनेक्स के कुछ फीचर्स होते हैं, मतलब विशेषताएं होती हैं, तो हम देखते हैं एक एक करके बारी बारी से। तो लाइनेक्स है पहला नंबर की अगर बात करें तो लाइनेक्स इज पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, यानी कि एक मशीन से दूसरे मशीन में चलाया जाना। तो हम बात करें अगर पोर्टेबल की तो एक मशीन पे डिपेंड ना होकर, मतलब किसी पर्टिकुलर हार्डवेयर पे डिपेंड ना होकर वो सभी मशीन में उपयोग किया जाने योग्य है। तो सिंपल सी बात है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है, तो इसलिए जो है सी प्रोग्रामिंग जो हमारी पोर्टेबल है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकती है, तो इसलिए इसे जो है पोर्टेबल माना जाता है। सेकंड जो फीचर है, लाइनेक्स इज अ मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मल्टी यूजर की अगर बात करें तो अन्य जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं विंडोज, तो विंडोज के जैसे ही इसमें भी अनेक यूजर बनाए जा सकते हैं और उन यूजर को यहाँ पे अलग अलग पासवर्ड रखा जा सकता है, अलग अलग डेस्कटॉप मेंटेन किया जा सकता है और हर एक डायरेक्टरी का पासवर्ड अलग अलग मेंटेन किया जा सकता है। तो लाइनेक्स में भी इस प्रकार से सुविधा है और यहाँ पे हम जो है एक साथ सभी यूजर में लॉगिन भी कर सकते हैं, तो इसलिए इसको बोला गया है मल्टी
मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, तो नेटवर्क इंफॉर्मेशन सर्विस। तो यहाँ देखिए जो कंप्यूटर होते हैं, कंप्यूटर को आपस में जोड़कर उनको उपयोग किया जाना ही क्या कहलाता है, एक प्रकार से नेटवर्क यानी कि जाल जैसी स्ट्रक्चर बनाई जा सकती है, इसे हम क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग। और लाइनेक्स जो है विशेष रूप से नेटवर्किंग में कार्य करने के लिए विकसित किया गया है। तो इसलिए इसमें जो फीचर्स है नेटवर्किंग इंफॉर्मेशन सर्विस है, मतलब जो फाइल होती है फाइलों को शेयर कर सकते हैं, पासवर्ड को शेयर करके फाइलों को शेयर कर सकते हैं और आसानी से इनको एक दूसरे के द्वारा यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट जो होता है मल्टीटास्किंग, यानी कि जो बड़ा एक क्षेत्र होता है यानी कि बड़ा एक टास्क होता है उसको 4 भाग में बांट दिया जाता है या फिर और अधिक भाग में, ताकि आसानी से कार्य को एग्जीक्यूट किया जा सके। तो ये फीचर्स कहलाता है मल्टीटास्किंग। उसके अलावा वर्चुअल मेमोरी की अगर बात करें हम, तो देखिए लाइनेक्स जो होता है जैसे हार्ड डिस्क की अगर बात करें, ठीक है, तो हार्ड डिस्क की एक बहुत बड़ी कैपेसिटी होती है, जैसे मान लो 500 जीबी, तो 500 जीबी जो होती है बहुत बड़ी कैपेसिटी हो गई। और रैम हमारी हो सकती है 4 जीबी। अब 4 जीबी जो रैम होती है कम, कभी कभी प्रोसेस ज्यादा हो जाती है, तो लाइनेक्स जो होता है एक प्रकार से जो 500 जीबी होती है 500 जीबी से कुछ उधार ले लेता है। उधार लेने से मतलब ऐसा नहीं कि उससे घट जाती है, एक आभास के तौर पर। आभास का मतलब होता है एक भ्रम हो जाता है कि इसके पास मेमोरी है, कौन सी, रैम, ताकि वो उसको प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सके। तो एक प्रकार से भ्रम हो जाता है, तो इसे ही हम बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। तो ये फैसिलिटी लाइनेक्स के अंतर्गत अवेलेबल है। फिर बात करते हैं लाइनेक्स इज ओपन है, ठीक है, लाइनेक्स इज ओपन। तो लाइनेक्स इज ओपन का मतलब क्या होता है, वेबसाइट में अगर आप देखोगे तो वेबसाइट में इसका सोर्स कोड फ्री अवेलेबल है, फ्री भी है और ओपन भी है। कैसे, हम उसको कोड को आसानी से डाउनलोड करके उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। फ्री की बात अगर करें तो सिर्फ डाटा का खर्च होगा, यानी कि आपका इंटरनेट का खर्च बस होगा, बाकी आप बिना खर्च किए उससे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो हमने बात की है लाइनेक्स की। लाइनेक्स मतलब लाइनेक्स क्या होता है, लाइनेक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमने बात करें। उसके बाद उसके जो कंपोनेंट है उसके बारे में देखे, उसकी हिस्ट्री देखे और उसके फीचर्स देखे। तो इंट्रोडक्शन के तौर पर हमने ये लेक्चर देखा। अब हम जो अगला